प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैं काव्य पाठ करूँगा और उसके बाद इस कविता की मूल संवेदना तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। नागार्जुन की कविताओं में आदिम लय है और एक विशेष प्रकार की ध्वन्यात्मकता के दर्शन होते हैं, और लय और विचारों का जो सामंजस्य है पूरी कविता के सौंदर्य को अलग निखार देता है। हम उस सौंदर्य में डूब जाते हैं और कभी तो विचार हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाते हैं और कभी उस कविता की लय, यानी एक प्रकार से ये कहें कि विचार और संगीत का जो संगम है वो नागार्जुन की कविताओं में ऐसे लगता है जैसे गंगा और यमुना का संगम हो। उसको अलग करना मुश्किल है। तो मैं शुरू करता हूँ। बादल को घिरते देखा है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब क्या क्या देखा कवि ने? कवि ने हिमालय पर्वत की सैर की और वहाँ पे बादलों को देखा। उन बादलों का एक उसका अपना अनुभव है, तो उस अनुभव को कवि बयां कर रहा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। वसंत ऋतु का सुप्रभात था, वसंत ऋतु का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल अरुण की मधुर किरणें थी। अगल बगल स्वर्णांब शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ करंदर फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सवालों की हरी दरी पर पढ़ने के लिए छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक पर मिल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सत सत निर्झर निर्झणिकल मुखरित देव दारू कानन में सोनित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले शंख सुरुई के सुघड़ गलों में, कानों में कुबलिया लटकाए सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में दान पात्र दाक्षर सव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपुटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मुर्दल मनोहर उंगलियों को वंशी पे फिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कालिदास का अपना अनुभव है बादलों के बारे में, लेकिन नागार्जुन का अपना अनुभव है। वो खुद हिमालय पर्वत की सैर करते हैं और जो कुछ वो महसूस करते हैं उसका वर्णन वो इस कविता में करते हैं। अब देखिए कालिदास से उनका अनुभव किस प्रकार भिन्न है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या,
मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बतलाए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, जाने दो वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शिखर पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। धन्यवाद।